अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरहम की मम्मा टेबल पर नाश्ता रखते हुए साथ साथ कहती जाती है, बेटा मेरा मैजिक याद रखना, नरम लहजे में बात किया करो, दूसरों की मदद की कोशिश करो और उस्ताद का एहतराम करो। अरहम चिढ़कर कहता है, मम्मा आप क्या हर वक्त यही दोहराती रहती हैं, रोज़ मुझे सुबह यही बताती हैं। उसकी मम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इन 3 बातों पर अमल करके तो देखो। अरहम ये सुनकर कहता है, मम्मा मेरी क्लास के सब बच्चे तो इतना ऊंचा बोलते हैं और आप मुझे कहती हो नरम लहजे में बात करो। इस पर उसकी मम्मा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम कभी मम्मा के मैजिक को आजमा के देखना। रोज़ अरहम रट्टा लगा कर जाता और रोज़ ये बात भूल जाता। मम्मा भी बिला नागर नाश्ते की मेज़ पर अपने मैजिक वर्ड दोहराती रहती और हर रोज़ अरहम की वही रेट, ऐसा नहीं होता मम्मा। ब्रेक के दौरान ग्राउंड में लड़कों का एक ग्रुप एक छोटे लड़के पर फिक्रे कस रहा होता है। वो लड़का छोटा होने की वजह से डरा होता है, मगर बड़े लड़के उसे मुसलसल तंग किए जा रहे होते हैं। लड़के का डरना उन्हें मज़ा दे रहा होता है। अरहम करीब ही बैठा अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। कुछ देर तो अरहम ये सब देखता रहता है, फिर एकदम उसके दिमाग में माँ के अल्फाज गूंजते हैं, मैजिक वर्ड्स, हमेशा दूसरों की मदद की कोशिश करो। अरहम एकदम उठता है और उस लड़के के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी सबसे पूछता है, क्या मसला है तुम सब के साथ? बड़े लड़के अरहम देखकर थोड़ा सा घबराए, मगर फिर संभल कर दोबारा आवाज़ें कसने लगे। अरहम की देखा देखी और बहुत से लड़के उस बच्चे की मदद के लिए आ गए। लड़कों ने जब देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, वो तो वहाँ से भाग गए। अरहम ने प्यार से उस छोटे बच्चे से तंग करने की वजह पूछी। उस बच्चे ने बताया कि वो तो लंच कर रहा था और उन लड़के ने उसका लंच बॉक्स उनसे छीन लिया है। जब उसने वापस लेना चाहा तो वो तंग करने लगे। अरहम ने अपना लंच बॉक्स देखा, आधा सैंडविच अभी बाकी था। उसने वो देते हुए कहा, तुम ये खा लो। बच्चा लेने से हिचकिचाया, मगर अरहम के इसरार पर उसने शुक्रिया कहकर रख लिया। बच्चे की आंखों में शक्कर का एहसास था, जिससे अरहम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उस पहले मैजिक वर्ड्स दूसरों की मदद की कोशिश करो का कायल हो गया। अरहम ने बच्चे से कहा, आप सैंडविच खा लो, फिर मैं आपको क्लास में छोड़ आता हूँ। ये ना हो वो बच्चे आपको फिर तंग करें। अरहम को अपनी क्लास में पहुँचने में ज़रा देर हो गई थी। सर अहमद लेक्चर शुरू कर चुके थे। जैसे ही अरहम ने क्लास में दाखिल होना चाहा, सर अहमद ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और बगैर कुछ सुने अरहम को क्लास से बाहर रहने को कहा। अरहम खामोशी से बाहर खड़ा हो जाता है। सर अहमद हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले इन्होंने जिस भी बच्चे को सज़ा दी उसने बदतमीज़ी ज़रूर की थी। पीरियड ख़त्म होने के बाद सर अहमद क्लास से बाहर निकले तो उनका ख्याल था अरहम भी बाकी लड़कों की तरह बाहर खड़ा होने की बजाय ग्राउंड में भाग गया होगा। उसके बरक्स अरहम तो वहाँ ही खड़ा था जहाँ उसे खड़ा किया गया था और उसके पास एक बच्चा खड़ा था जो अरहम से कुछ कह रहा था। जैसे ही बच्चे ने सर अहमद को देखा वो वहाँ से भाग जाता है। सर अहमद ने अरहम को अपने ऑफिस आने का कहा और देर से आने की वजह पूछी। अरहम ने सारा वाक़या सुना देता है। सर अहमद अगला सवाल करते हैं, स्कूल के ज़्यादातर बच्चे या तो बात नहीं सुनते या जब सज़ा दो तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, मगर तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में अरहम अपनी मम्मा के तीसरे मैजिक वर्ड हमेशा उस्ताद का एहतराम करो के बारे में बताता है, किस तरह उसकी अम्मी उसे रोज़ ये बातें याद दिलाती है। सर अहमद मुतासर हुए बिना न रह सके और मुस्कुराकर कहते हैं, आपकी मम्मा बहुत अजीम हैं, इन्हें मेरा सलाम पेश करना और पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझसे ज़रूर मिलवाना। ये कहकर सर अहमद अरहम को क्लास में जाने का कहते हैं। स्कूल की छुट्टी के वक्त अरहम ने सोचा क्यों न अगले मैजिक को चेक किया जाए। इस सिलसिले में स्कूल से वापसी घर आते हुए अरहम स्कूल के गेट कीपर को सलाम करता है और उसका हाल चाल पूछता है, तो गेट कीपर जवाब में उसे दुआ देते हुए कहता है, बेटा आप पहले बच्चे हो जिसने मुझे अच्छे तरीके से बात की है, वरना तो यहाँ सब बच्चों को सलाम करता हूँ मगर मुझे कोई सलाम नहीं करता। आज अरहम घर जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने मम्मा के सारे मैजिक आजमाए थे और उनके लिए चॉकलेट ख़रीदी ताकि उनको ये बता सके कि आप जो बातें रोज़ बताती थीं वो सब सच साबित हुई हैं। अरहम ने घर पहुंचकर मम्मा के गले में प्यार से बाहें डालकर उनको आज के दिन की तफसीलात बताईं। सब सुनकर उनकी मम्मा बेहद खुश हुईं। अरहम को गले लगाकर प्यार किया
और साथ ही साथ उसे ये ताकीद भी की अब अरहम का ये फ़र्ज़ है कि वो मैजिक अपने दोस्तों को भी बताए और कोशिश करे वो सब उस पर अमल करें और इस मैजिक को आगे भी पहुँचाएँ। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, हम सब को अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए ताकि वो मुआशरे में अजीम और कामयाब बन सकें और स्कूल के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम और नमाज़ पढ़ने की तलकीन और पाबंदी लाजमी तौर पर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।